कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, स्वागत है आप सभी का रामजीलाल क्लासेस में। और कक्षा 10 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में बात कर रहे थे और द्विघात समीकरण टॉपिक हमने आपका पूरा अच्छी तरह से विधिवत सारे प्रश्नों को करा दिया है। कुछ एग्जाम्पल्स रह गए होंगे, उनको आप घर से कर लीजिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरी किताबों से भी आपको कराए दे रहे हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। टॉपिक था द्विघात समीकरण और उसमें जो जो जिस टाइप के प्रश्न कराए गए थे उन सभी प्रश्नों में जो जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रह गए या दूसरी किताबों से हैं वो हम आपको एक बार और कराए दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से अभ्यास हो सके। चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न क्या है पहले बच्चों, देखो आपके सामने ये प्रश्न लिखे हैं। इन प्रश्नों को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। हल करने के लिए हमने आपको तीन विधि मुख्यतः बताई तो थी चार, पर तीन तो मुख्यतः बताई। गुणनखंड, त्रिभुजक के गुणनखंड से, पूर्ण वर्ग के गुणनखंड से और द्विघात समीकरण के सूत्र माने धराचार के सूत्र से, माने सूत्र विधि से। अब जो जैसे जिस प्रश्न में आपको विधि लगे आप लगा सकते हो। एक विधि बड़ी जबरदस्त थी, कौन थी? सूत्र विधि। वो कहती हमें किसी प्रश्न में लगाओगे हम प्रश्न आपका लगा देंगे, इसलिए सबसे बेटर था हमने आपको सिखाया कि तुम सूत्र विधि सीधे लगा दो। द्विघात का प्रश्न हो, मूल पूछे, सीधे लगा दो, काम है खत्म, चेक नहीं करना पड़ेगा। कई बार गुणनखंड से नहीं लगता है प्रश्न। खैर चलते हैं सीधे बच्चों प्रश्न में। प्रश्न में चले हम लोग सीधे। आइए बच्चों, सामने आपके प्रश्न लिखा है, तो ये सिंपल सा प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है, m/n y स्क्वायर चर्चा कीजिए प्लस n/m बराबर 1 - 2। आपको याद होगा हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं वो है ये। इस टाइप का प्रश्न हमको चाहिए था। ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 अथवा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर y में है तो, t में है तो at स्क्वायर प्लस bt प्लस c बराबर 0। ये y में है तो क्या होना चाहिए? पहले ay स्क्वायर होना चाहिए, है ठीक लिखा है। या इसी को लिख सकते हो आप, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब देखो y इस पे है नहीं, y यहां पर पक्षांतर करो, बस y के बाद x के बाद फिर क्या कांस्टेंट है, जो बच गया वो सब कांस्टेंट है। प्लस क्या है आपका n/m -1। ये पूरा क्या आ गया? कांस्टेंट की जगह आ गया। ये प्रश्न बच्चों बन गया है, इसको सॉल्व कर लो। कैसे कर लें? हमने आपको तरीका सिखाया, आप स्वतंत्र है गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड त्रिभुजक से या पूर्ण वर्ग से, धराचार से लगा सकते हैं। प्रश्न अगर कहे सूत्र विधि से हल करो तो फिर आप मजबूर हो, फिर तो आपको सूत्र विधि से ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल उसने कहा हल करो, हमारी मर्जी जैसे हल करेंगे। तो हमने आपको क्या सिखाया? सूत्र विधि से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सूत्र विधि से। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ABC के मान चाहिए होते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना, ये आपको सिखाया हमने। बोलिए अब देखिए a की जगह क्या चल रहा है? m/n। x के पहले b है या y के पहले क्या है? 2 है। c की जगह देखो, c की जगह क्या है? कांस्टेंट पूरा n/m -1। और देखिए x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है, x की जगह y है, तो x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, तो एक बार कट जाएगा। x बराबर x की जगह क्या चल रहा है भैया? नहीं दिख रहा आपको? bx और 2y देख लो, ये 2y यहाँ bx है, तो क्या चल रहा है? b की जगह 2 चल रहा है, कांस्टेंट चर की जगह x की जगह y चल रहा है। अब चलते हैं सूत्र लगाते हैं। x बराबर, सूत्र आपने सीखा है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटे 2a। आगे चलेंगे। अब देखिए x की जगह क्या था? हमारा प्रश्न x में नहीं है, y में है, हमें y का मान ज्ञात करना है। तो x की जगह y आ गया। आप तुलना कर सकते हो, इनकी दोनों कर रहे थे। आगे चले -b का मान क्या है? 2 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b की जगह क्या है?
-4ac, ए की जगह क्या है m/n, इंटू सी का मान क्या है n/m-1 बटे क्या है 2a, ए की जगह क्या है m/n। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों। y बराबर, ये आपका है -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है 2 दूनी 4, ये हो गया माइनस का 4m/n, कोष्ठक के अंदर लघुत्तम ले जाओगे तो आ जाएगा m, ये हो जाएगा आपका n-m। ठीक है, इसमें से आप देखो तो m आपका कट रहा है, नीचे था आपका 2m/n। आगे चलेंगे, नीचे तो लिखा है 2m/n, यहाँ लिखा है -2 प्लस माइनस रूट के अंदर सॉल्व करें तो इसके बटे क्या कर लोगे एक करोगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा आपका n आ जाएगा, तो n का गुणा कर दो तो 4, बोलो 4n। अब -4 का भीतर गुणा करो तो -4 का गुणा n में करोगे तो -4n, -4 गुणा -m में करोगे तो माइनस का प्लस 4m, 4n से 4n कट गया। ठीक है, आगे चलें, बराबर ये है 2m/n, यहाँ है -2 प्लस माइनस, इसके अंदर क्या बचा आपका 4m/n, 4m/n, ये आ गया बच्चों। 4 का वर्गमूल आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ऊपर आप देख सकते हो -2 है प्लस माइनस, इस 4 का वर्गमूल आ गया 2, रूट के अंदर आ गया आपका है m/n और नीचे है आपका 2m/, पूरे प्रश्न में अगर गौर करो आप तो आपका 2 कॉमन है, आपका 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर जाइए तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट का m/n बटे है m/, यही बच्चों आपका उत्तर आ जाएगा। नीचे 2 से 2 कट गया। आप इसको और विस्तार से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तुम कहोगे सर एक बार धन चिन्ह लोगे तो x बराबर -1 प्लस अंडर रूट m/n बटे, एक बार ऋण चिन्ह लोगे नीचे है m/n, इस तरह से एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर ये आपका आंसर आ जाता। उसने प्रश्न में कहा था कि हल करो, क्या कहा था, हल करने की बात करी थी, किसकी बात करी थी कि हल करो। हम चाहते पहले चेक करते, मूल ज्ञात करते कि भैया हल होगा कि नहीं होगा, कर सकते थे, लेकिन उसने पूछा नहीं, उसने कहा हल करो, सीधे हल ही करना था, हल कर दिया सीधे, ये तरीका था। आपने देखा जो प्रश्न था, ए का मान, बी का मान, सी का मान सारे सूत्र में रख दिए जा करके आपने -4ac m/n, सी का मान n/m, -1 ठीक है, इसमें आप लघुत्तम कर गए थे तो m n-m, ये आपका 4m/n, m से m कट गया। और यहाँ पर बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पर आपने n लघुत्तम किया था, ये ठीक है, तो 4n -4n और -4 बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हल कर लीजिएगा, अपना नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ा दें इसको आगे आपको ऐसे। ठीक है बच्चों, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए इसमें कौन सा प्रश्न अब करा दिया जाए आपको। सारे प्रश्न सेम कैटेगरी के हैं, सारे प्रश्न हल करने हैं।
हम कौन सा हल करा दें बताइए आप? सेवेंथ। सेवेंथ मानी ये, यही तो है सेवेंथ। सेवेंथ नंबर देखते हैं बच्चों, क्या प्रश्न लिखा है सेवेंथ पे? x माइनस वन बटा, आगे बोल दीजिए, x माइनस, x माइनस 3 बटे x, x माइनस 3 बटे x माइनस 4। ठीक है, चलिए ठीक लिखा है, ये प्रश्न ठीक लिखा। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे? ये भिन्न का प्रश्न है। चलिए बच्चों, डिस्टरबेंस हो जाता है इसलिए थोड़ा रोकना पड़ा। आते वापस, प्रश्न लिखा सामने, तो क्या कर सकते हैं? छोटी कक्षाओं का प्रश्न है, भिन्न का प्रश्न है, कक्षा सेवेंथ में बच्चों को थर्ड फोर्थ क्लास से सिखाया जाता है। अब बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर जी, बेकार की बात न किया करो आप, ये सर सरल प्रश्न नहीं है, कठिन है, आप हमको बेवकूफ न बनाओ। ऐसे कई प्रश्न पढ़ा, हमने कहा बहुत बार पढ़ा, तुमने कभी गौर नहीं किया। पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल में आ गए, कहते सर जी कैसे आप कह देते हो? हम कहा हम देखो ऐसे कह देते हैं। ये प्रश्न पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कहना हाँ पढ़ा। तो हमको जब वो पढ़ा तो इसमें क्या समस्या है, कैसे लगाते हो? कहना भिन्न से। हमको भिन्न ले, लघुत्तम ले लोगे? कहना ले लेंगे। हमको लघुत्तम, कहना सर जी अभाज्य है, अलग अलग है। हमको फिर कहना दोनों गुणा, 3 × 5 = 15। तो हम कहे 3 × 5 लिख दे? कहना लिख दो सर, बात तो एक है। कहना अगली में 15 लिख दे हो, तो फिर 3 का भाग करोगे तो 5 इधर आएगा, 3 का भाग करोगे 3 कट जाएगा, 5 इधर आएगा। ये क्या हो रहा है? ठीक तो है। 5 का भाग करोगे तो 3 इधर आ जाएगा, यही तो करते हो। तो 5 3 8 बटे 15 आ गया। छोटी कक्षा 4 का प्रश्न है, कौन सी क्लास का है? तो जैसे ये प्रश्न बच्चों वैसे ये प्रश्न, ये अंकगणित का प्रश्न है, ये बीजगणित का प्रश्न। दोनों अभाज्य हैं, अलग अलग हैं, असमान हैं, इसलिए उनका लघुत्तम दोनों का गुणनफल होता है। वही बात सेम यहाँ पर है। देखो दोनों अलग अलग हैं, अभाज्य है। x माइनस 2 ये है, ये x माइनस 2 है नहीं है, अलग अलग है, अभाज्य है। तो गुणा करो लघुत्तम में, x माइनस 2 और x माइनस 4। अब x माइनस 2 कट जाएगा तो x माइनस 4 का गुणा करो। किसमें? ऊपर ऑलरेडी लिखा है x माइनस 1, गुणा करोगे x माइनस 4 का, प्लस x माइनस 4 कट जाएगा, x माइनस 2 गुणा करेंगे। बराबर 3 × 9 1 10 बटे 3। नीचे गुणा करो, x गुणा x में कर जाओ। चाहो तो एक बार लिख दो अच्छे से, x का गुणा करना पड़ेगा आपको x माइनस 4 में, और फिर माइनस 2 का गुणा करना पड़ेगा आपको x माइनस, यहां देखो x का गुणा करना पड़ेगा पूरे में x माइनस 4 में, और फिर माइनस 1 का गुणा करना पड़ेगा x माइनस, यही प्रोसेस आगे इस x का गुणा करना पड़ेगा x माइनस 3 में, और फिर माइनस 2 का गुणा करना पड़ेगा x माइनस 3 में। आगे 10 बटे 3 है। ये सरल प्रोसेस है, जैसे बच्चों को ना आता हो वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, सीधे सीधे आप कर सकते हो। आगे चलेंगे, x का गुणा कर जाओ, माइनस 1 का कर जाओ, प्लस x का कर जाओ, माइनस 2 का कर जाओ, x कर जाओ, x स्क्वायर
माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस। प्रेयर कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, बात कर रहे थे, नीचे देखिए क्या आ गया। ऊपर बात कर रहे थे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। देखो माइनस के 4 1, माइनस के 5 और माइनस के 8 और 8 2, माइनस के 10x हो गए। संख्या में देखिए 6 6 6 4, ऊपर सारा हो गया। नीचे आइए एक्स स्क्वायर 4 2, संख्या में 8 है और बराबर में आ गया आपका 10/3। ठीक है, ये हटा दें। चलिए आगे ऊपर देखिए क्या लिखा है बच्चों। कैची गुणा कर जाइए। अब देखो 3 का गुणा करोगे 3 दूनी 6 आएगा, 10 का गुणा करोगे 10 एकम 10 आएगा। तो 10 बड़ी संख्या है, जो बड़ा होता है उसको अपने साइड रखते हैं। तो 10 का गुणा करो, कैची गुणा 10 एकम x वर्ग, फिर 10 छक्का 60 x, फिर 10 अट्ठे 80 बराबर। चलो अब 3 का करो जाके 3 दूनी 6x वर्ग, फिर 3 का करो 10 तिहाई x, फिर 3 करो 3 दशामन। आइए वापस 10x वर्ग, x वर्ग अपने तरफ ले आओ, माइनस के 60x है, 30x अपने तरफ ले आओ, प्लस के संख्या में प्लस का 80 है, उधर से 30 इधर ले आओ तो माइनस का 30 हुआ बराबर। घटा के देख लीजिए 6 4, 60 से 30 चले गए माइनस के, और ये 80 से 30 चले गए 50। पूरे प्रश्न में 2 कॉमन है। कितना कॉमन है? चाहो तो आप कर दो, चाहे ना करो तो भी काम चल जाएगा। 2 कॉमन कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 2 का भाग सब में कर दिया, 2 चला जाएगा 0 के नीचे, 2x स्क्वायर माइनस 15x। अब इसको हल करना है। 25 दून 50, 50 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 15 आ जाए। 10 5 50, 10 5 15, आपका त्रिपद से लग जाएगा। पूर्ण वर्ग से लगाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करना पड़ता है, तो 2 कॉमन करोगे आप, उसके बाद कर पाओगे। हम क्या कर रहे थे? धराचार से। किससे कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो जाए, प्रैक्टिस बन जाए बढ़िया आपकी से तुलना करने पर। तो a बराबर 2, b बराबर -15, c बराबर 25। अब चलें आगे। अब सूत्र लगा दीजिए। क्या लगा दें? सूत्र क्या था आपका? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे 2a बराबर माइनस b का मान कितना था? माइनस के 15। माइनस की जब भी कोई वैल्यू आती है, वो आती है कि हम आपका प्रश्न गलत कराएंगे, और हम कहते क्या कहते हैं? गलत होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोष्ठक का प्रयोग करना पड़ता है जी। तो कोष्ठक का प्रयोग कर लिया हमने। अंडर रूट के अंदर b का मान -15 माइनस 4ac, a का मान 2 है, c का मान बटे 2a का मान। आगे चलेंगे। माइनस माइनस का हो गया 15 15 200, माइनस कवर करोगे प्लस, 15 का 2 बार गुणा कर लो, माइनस आगे हो गया 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200, नीचे हो गया 4 बराबर नीचे 4 15 प्लस माइनस 225 से 200 चले गए 25। आगे देखिए x बराबर 15 है,
प्लस माइनस 25 का वर्गमूल। अब बच्चों हमेशा की तरह से एक बार धन चिन्ह एक बार, तो ये 15 तो वैसे ही रहेगा। इसमें है एक बार धन, इस पर एक बार क्या है, इस पर एक बार धन चिन्ह ले लिया आपने, ऋण छोड़ दिया, बटे में क्या था 4। अब एक बार ऋण चिन्ह, 15 तो वैसा ही है, अब इस पे धन छोड़ दो, ऋण ले लो, तो ये आ गया 15 5 20 बटे 4। तो x का मान आ गया, यहाँ पर आ गया x बराबर 15 से 5 चले गए 10, 10 बटे 4 बराबर 2 से कट गया। इसलिए इस समीकरण के मूल जो आ गए आपके, जो उत्तर आ गया, जो हल आ गया, वो आ गया 5 बटे 2। तो दोनों समीकरण के मूल कैसे कहे जाएंगे, वास्तविक हैं, ज्ञात हो गए, वास्तविक है, इसलिए अलग अलग है, बराबर नहीं है, इसलिए असमान है। वास्तविक, असमान और परिमेय। अंडरूट लगा है क्या इनमें, अंडरूट नहीं लगा है तो परिमेय, अंडरूट वाले परिमेय कहे जाते हैं, अंडरूट न लगा हो तो परिमेय कहे जाते हैं। परिमेय माने पी बटा क्यू, बटे का रूप हो जाएगा, बटे का रूप है, ये भी बटे का रूप है, 5 बटे 1 है। इस तरह से आपको बताया गया। दोबारा से देख लीजिए, ये देख लीजिए, हमारे जहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, वापस चलें आगे, फिर देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना इस तरह से ये बच्चों बताया गया आपको, ठीक है। अब देख लीजिए, इस तरह से जितने प्रश्न बच्चों बताए गए थे आपको, ये सारे के सारे प्रश्न आप घर से करके लाइए। कई तरीके से लग रहे थे प्रश्न आपके, ये सारे के सारे प्रश्न घर से करके लाइए, जो प्रश्न नहीं आते उनको हम बताएंगे, ठीक है। अब हम चलें आगे।